Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ji ayanu pakhair raagule. And thank you so much everybody for tuning into PTV Sports. You're certainly watching Game On है और मुझे कहते हैं शहजाद असार खान. इनफैक्ट आई थिंक मेरी एनर्जी जितनी यूज आउट कर रही है आप सब ये जानते हैं. मेरा ख्याल है एक जो एक्साइटमेंट का समा हमें नजर आ रहा है पाकिस्तान में बिकॉज ऑफ पाकिस्तान सुपर लीग के 10वां एडिशन जिसकी ओपनिंग सेरेमनी अब से कुछ देर में आप पीटीवी स्पोर्ट्स की टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर जरूर देखेंगे. लेकिन जब हम पाकिस्तान सुपर लीग की बात करते हैं पिछले 2-3 दिनों में हमने बात की है काफी सारी टीम्स के हवाले से कि उनके अंदर प्रोस क्या है, कॉन्स क्या है, रिटेन कैसे किया है, उनकी कोचिंग फैसिलिटीज कैसी हैं, कैसे उनके खिलाड़ी जो है एडवांटेज ले रहे हैं विद द इकोसिस्टम दैट हैज बीन प्रोवाइडेड एंड बिल्ट विद द पाकिस्तान सुपर लीग. सबसे पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, पाकिस्तान सुपर लीग के जितने भी ओहदेदारान हैं मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं दैट फाइनली हम 10 साल मुकम्मल कर रहे हैं. इट्स अ डेकेड ऑफ लेगेसी और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में पाकिस्तान सुपर लीग इज गोइंग टू बी बेटर एंड वंडरफुल फॉर ऑल ऑफ अस पीपल हु आर एक्चुअली बीन अ पार्ट और अ स्टेक होल्डर ऑफ इट. बट व्हाइल हैविंग सेड सो लेडीज एंड जेंटलमैन मुझे लगता है कि मैं सबसे पहले अपने मौजूद मेहमान का तारुफ कराना चाहता हूं ताकि वो इसके ऊपर जरूर रोशनी डालें कि वो कितने एक्साइटेड हैं पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन को लेकर. सबसे पहले हमारे साथ पीटीवी स्पोर्ट्स स्टूडियोज में जो शख्सियत मौजूद है 1997 से लेकर 2011 तक उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की और अगर हम बात करते हैं इनकी तो मेरा ख्याल है वन ऑफ दोज प्लेयर्स एंड क्रिकेटर्स खवातीन और हज़रात जिन्होंने क्रिकेट खेला तो भी अल्लाह ने उनको बहुत इज्जत दी और क्रिकेट के बाद भी आज तक अल्हम्दुलिल्लाह वो सफ़ाए अव्वल पे रहे और फहरिस्त में भी सबसे अव्वल पे ही रहते हैं. जितनी इंस्पिरेशन उन्होंने यंगस्टर्स के लिए दी, तेज तरीन बॉलर, तेज तरीन गेंदबाज और खवातीन और हज़रात मेरा ख्याल है जब भी आते हैं टेलीविजन पे आते हैं, सोशल मीडिया पे आते हैं सो आई थिंक वायरलिटी जो है वो इनका खासा बन चुकी है. ये है द वन एंड ओनली मिस्टर शुएब अख्तर. अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, हाउ आर यू? हम कैसा है यार? अल्लाह का शुक्र. आप कैसे हैं? Thanks for the good Getting introduction. younger and fit every single day, every time we see you, alhamdulillah. हाँ, ट्रेनिंग एवरी डे यार. हर रोज कोई ना कोई चीज़ फट रही होती है. कहाँ फट रहा है, कभी इधर फट रहा है. सो कोशिश कर रहा हूँ यार, पता नहीं शायद मुझे लगा है कि यार मैं फिट हो रहा हूँ लेकिन इन बार लग रहा है साथ एज भी ज़्यादा हो रही है. नहीं अल्लाह पाक आपको हमेशा फिट रखे. दूसरी जानिब बढ़ते हैं खवातीन और हज़रात, पाकिस्तान की शान, आन और मान और पाकिस्तान की आवाज़. मेरा ख्याल है अगर हम ब्रॉडकास्टिंग की बात करते हैं तो इनसे ऊपर फिल वक्त अगर पाकिस्तान की हम बात की जाए तो नहीं नजर आता. सबसे ज्यादा खुश शक्ल भी यही नजर आते हैं. स्नीकर गेम इनकी बड़ी स्ट्रॉन्ग है. फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर पाकिस्तान के ही इज मिस्टर बाजिद खान. अस्सलाम वालेकुम बाजिद भाई, हाउ आर यू डूइंग टुडे? अल्हम्दुलिल्लाह. शुएब भाई आए, तेरी एनर्जी वापस आसमान पे भाई चलेगी. पीएसएल शुरू हो रहा है. PSL पहले शुरू हो रहा नहीं है. थी बॉस पीएसएल नहीं, शुरू हो रहा है. PSL तो एनर्जी है. ऊपर ही जाएगी, नीचे नहीं आएगी इंशाल्लाह. शख्सियात आते हैं तो फिर आपकी एनर्जी नजर आती है. भाई आ चुके हैं आज के लाइव शो में. लेकिन इसी के साथ जरा मैं अपनी आखिरी जो हमारी मेहमान है उनका भी तारुफ कराना चाहता हूँ. W1 इंटरनेशनल्स की बात करते हैं, WT20 इंटरनेशनल्स की बात करते हैं और अगर हम पाकिस्तान में वुमेन्स क्रिकेट की बात करते हैं तो इन्होंने जितने भी चेंज है, जो पॉजिटिव चेंज है, इंपैक्टफुल चेंजेस है, मेरे ख्याल है इन्होंने स्पीयर हेड किए, स्किपर रही है और W1 इंटरनेशनल्स, WT20 इंटरनेशनल्स की. लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी लकी दैट वी हैव बीन जॉइंड बाय मिस सना मीर. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सही कह रहे हैं वाजिद भाई, आज एक्स्ट्रा एनर्जी है, जबरदस्त. आप PSL शुरू हो रहा है. चले अगर शुएब भाई के साथ भी इसको एफिलिएट किया जाता है. शुएब भाई जहाँ जाते दिलों की धड़कन तो तेज करते हैं, देखिए ऐसा तो नहीं है. और जहाँ पे मैं दिलों की धड़कन की बात कर रहा हूँ तो शुएब भाई पाकिस्तान सुपर लीग का 10वां एडिशन, हाउ इज इट एक्साइटिंग? Good यार, I think it's a number one brand of Pakistan cricket. Always looking forward to to have the PSL in Pakistan up and running और खुशी इस चीज़ की है यार कि चलें हमारे ग्राउंडों में क्रिकेट वापस आती है, लड़के खेलते हैं. ऑब्वियसली परफॉर्मेंसेज आज मैं गुजर रहा था तो मैं देख रहा था आज इस्लामाबाद को प्रैक्टिस करते हुए और कराची को भी, तो अच्छा लगा और दिल तो किया एक दफ़ा कि जाके दो बोले मैं भी करूं जी. फिर मैं कह रहने दो जो हालात है जिसम के रहने दो. तो फिर मैं दूर से निकल गया. बट इट्स गुड टू सी दैट द गाइज आर रनिंग इन, प्रैक्टिसिंग हार्ड. बड़ी गर्मी थी आज. PSL में थोड़ा सा वेदर इट्स गोना बी अंडर द वेदर आप रहेंगे क्योंकि गर्मी है. एक्साइटमेंट है, सेरेमनी है, दुनिया देखती है. ये बात सच है कि इंडिया देखता है, दुनिया देखती है और पाकिस्तान के लिए ये बड़ी खुशाइन चीज़ होती है यार. बट मुझे इसी साल के आखिर में ये भी सुनना है कि 2 टीमें और लॉन्च हो रही हैं और वो धमाकेदार हो रही हैं और मज़ा आएगा वो सुन के. वो क्या है कि PSL इज बिगर एंड बेटर होना चाहिए सब. बिल्कुल. और मेरा ख्याल है लोगों भी यही और यही लाइन चल भी रही है और इसमें हम बात भी जरूर करेंगे. लेकिन शुएब भाई एक और चीज़, एक तो मुझे सबसे पहले थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया भी हो रहा है. एक दफ़ा आपको याद होगा पाकिस्तान सुपर लीग का गाना आया था तो आपने कोई कमेंट दिए, बैन मैं हो गया. लेकिन इस वक्त ओपनिंग सेरेमनी हमारे शहर में हो रही है, लाहौर. जो भी गाना गाया बहुत अच्छा गाया है.
ट्रस्ट पिछला गाना भी बहुत अच्छा था, वो भी बहुत अच्छा था. लेट्स मूव फॉरवर्ड. अच्छा, ओपनिंग सेरेमनी लाहौर और कराची के अलावा लेकिन थोड़ी देर के दिल्ली लिए में हो रही है। बैन हो जाए तो कोई ऐसा मुजाहिका नहीं है, करवा दें थोड़ी 5-7 गाने दिन का के लिए. सिर्फ मैंने तो मैंने कुछ कहा था इसकी वजह से use करा. अच्छा, अभी आप बस पे नहीं जा रहे. मैं लाहौर मैं कह देता हूं दोबारा. नहीं, लाहौर और कराची के अलावा अब फाइनली रावलपिंडी में 10वें सीजन की ओपनिंग सेरेमनी हो रही है. अब्रार उलक आएंगे और यंगस्टर्स आएंगे, अली जफर आएंगे, काफी सारे हमारे क्राउड बहुत international आएगा. artists आएंगे. बिल्कुल क्राउड बहुत आएगा. और मेरी पता नहीं किसी ने वीडियो ऐसी बना के लगा दी है गाने पे अली जफर के, आई नेवर सेड अ थिंग. तो वो लगी है, पता नहीं कहाँ पे चल रही है आजकल. बट अगेन आई थिंक इट्स ग्रेट जॉब डन बाय द पीसीबी एंड एवरीथिंग जिस तरह उन्होंने किया है. देखो यार, द बेस्ट इज द एबिलिटी, जो भी वो कर रहे हैं ठीक है, बट इज इट नॉट फॉर समबडीज लाइकिंग, दैट इज आई अंडरस्टैंड दैट, बट हैविंग सेड दैट यार ठीक है यार, चल रहा है. बट आई रियली लाइक टू सी अ गुड सेरेमनी, अ गुड ओपनिंग, organized opening, you know, that's what I like to see tomorrow. एग्जैक्टली. तो सना, अभी आप भी मुझे लग रहा है काफी आज एक्साइटेड है, आपकी भी एनर्जी और टॉप लग रही है. एवरीबडी इज फुल ऑफ स्माइल्स ओवर इन द स्टूडियोज. हाउ डू यू फील टुडे? देखिए, बात यही है, हमारा ब्रांड है, इसीलिए हम उसको उसकी जिक्र भी करते हैं, उसकी तारीफ भी करते हैं, कंस्ट्रक्टेड क्रिटिसिज्म भी करते हैं, चाहे पाकिस्तान की टीम नेशनल लेवल पर खेल रही हो या हमारा पीएसएल का ब्रांड हो. आई थिंक बहुत ज़रूरी है कि हम हर एक की आवाज़ सुने, जो हमारी तारीफ़ करता है उसकी भी, और जो कोई एक अच्छी बात आपको बता देता है कि मे बी इस चीज़ से बेहतरी हो सकती है. तो इसमें कोई शक नहीं है, पीएसएल एक ऐसा ब्रांड है जिसने बहुत लोगों को प्लेटफॉर्म दिया, चाहे वो मेरी अपनी कमेंट्री का स्टार्ट वहाँ से हुआ, प्लेयर्स को बहुत मौके मिले, अंपायर्स की हमने देखी कि बहुत अंपायर्स की जर्नीज़ वहाँ से चली हैं, ब्रॉडकास्टर्स हैं. तो ये बहुत अच्छी चीज़ है. और आज जैसे कि पहला मैच होने जा रहा है, तो आई थिंक ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारा स्टार्ट बहुत अच्छा और मैच तगड़ा होना चाहिए, क्योंकि इस्लामाबाद और लाहौर का मैच है तो तगड़ा ही होना चाहिए. इस्लामाबाद और लाहौर के हमेशा नेल बाइटिंग मैचेस होते हैं, इसके ऊपर तफसील से ही बात करेंगे. आपने कमेंट्री की बात की, हमने भी मेरे ख्याल है परसों गालबन ये बात की थी कि अब उर्दू में भी कमेंट्री जो है वो अवेलेबल होगी. जिन्होंने कमेंट्री करनी है वो हमारे स्टूडियो में बैठे, जरा उनसे भी पूछ लें. आपकी तैयारी ठीक है पहले दिन के हवाले से? जी वाजिब भाई. नहीं, तैयारी अब डिस्टर्ब कर रहा है ना, तू उल्टे सीधे सवाल कर रहा है, आगे पीछे छेड़ रहा है, तो वो डिस्टर्ब कर रहा है. तैयारी मैंने की हुई थी, लेकिन अब वो आगे पीछे होगी. अब आगे पीछे होगी. क्या हाउ डू यू फील? नहीं, देखिए, पीएसएल मतलब एक इस दफ़ा तो ज़ाहिर है फेस्टिवल तो हमेशा होता है, लेकिन इस दफ़ा एक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक सेंस ऑफ रिलीफ भी है कि अब वो थोड़ा प्रेशर नहीं है कि पाकिस्तान नहीं खेल रहा, अब मतलब आपस में ही खेल रहे हैं. उसमें जो सबसे बड़ी बात है मोस्ट लीग्स की यही होती है कि एंटरटेनमेंट होए, मतलब एक वो पूरा मजमा सजे. और पीएसएल हमेशा ऐसे ही, इसने हमेशा जब स्पेशली जब पाकिस्तान में आ गए तो हमेशा ऐसे ही किया है. और शायद इस वक्त पाकिस्तान की भी ज़रूरत यही है, क्योंकि जैसे हमें पता है कि पाकिस्तान की टीम उस तरह परफॉर्म नहीं कर रही, तो शायद ये थोड़ा सा आपको दूसरी तरफ डाइवर्ट करता है. और ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट वाइज मतलब हर कोई देख रहा होगा, जब क्रिकेट आपकी स्क्रीन्स पे चल रही होती है तो हर कोई देखता है. एक जो इसमें एलिमेंट शुएब भाई ने थोड़ा सा टच किया है इस दफ़ा, मुझे देखना ये है कि जो राइवलरी अब बनती है, क्योंकि इकट्ठे चल रहा है आईपीएल और पीएसएल इकट्ठे चलेगा, अब जो राइवलरी बनेगी ना वो पिछले सीजन, क्योंकि वो आगे पीछे थे मैचेस, मतलब उनका सीज़न और हमारा सीज़न क्लैश नहीं करता था, तो अब जो राइवलरी चलेगी, मतलब सोशल मीडिया तो चले वीपीएन पे चल रहा है तो थोड़ा सा सेफ है, लेकिन अब जो राइवलरी चलेगी वो देखने वाली होगी. बिल्कुल देखने वाली होगी. जहाँ पे हमने राइवलरी का भी जिक्र किया, मेरा ख्याल है मैं लाहौर कराची के हवाले से ज़रूर आज बात करना चाहूँगा. हमने पिछले दोनों दिनों में बाकी 4 टीम्स को भी कवर किया. सबसे पहले कराची की बात करते हैं, ऑब्वियसली जहाँ पीएसएल के हम 10वें एडिशन की बात करें, वहाँ पे ये भी मद्देनजर रखना होगा कि सबसे बड़ी विंडो यही है जो पाकिस्तान सुपर लीग को मिली और जहाँ आपने आईपीएल के साथ राइवलरी भी कनेक्ट किया है. कराची की बात करते हैं अगर हम, तो मैं सना को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहता हूँ. अगर हम सना कराची की बात करते हैं तो एक और चीज़ जो मद्देनजर रखनी ज़रूरी है कि सबसे ज़्यादा प्राइसी, अगर हम बात करते हैं टीम के कल्चर की बात करते हैं, आपके ख्याल में कराची की जर्नी इन 10 सालों में कैसी रही है? देखिए, अगर हम ओवरऑल बात करें, एक दफ़ा कराची टाइटल ज़रूर जीता, लेकिन उसके बाद पिछले 3 सालों में उनकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही. ग्रुप स्टेजेस में उनको बाहर जाना पड़ा, और उसके ऊपर आप ज़रूर सोचेंगे कि एक टीम जो गालिबन 2022 में शायद चैम्पियन, 2020 में चैम्पियन बनी, उसके बाद अगले सीजन उसके बाद इतने अच्छे नहीं रहे, तो आना चाहेंगे तगड़ा वापस. और नज़र भी आ रहा है जो चेंजेस उन्होंने की हैं इस ड्राफ्ट के अंदर. हमने जब देखा बहुत नए चेहरे आपको देखने को मिले, एग्रेसिव बैटर्स देखने को मिले, और अब कप्तानी में भी चेंज. तो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन को आपने
दे दी है, थमा दिया है कि भाई आपने इस टीम को लड़ाना है, तो आई थिंक उससे डेफिनेटली एक चैंपियन माइंडसेट ज़रूर आना चाहिए। डेविड वार्नर कौन नहीं जानता उनको, और कितने वो बड़े बड़े टूर्नामेंट्स में वर्ल्ड कप विनिंग टीम्स का हिस्सा रहे हैं, तो वो मेंटालिटी थोड़ी सी भी रब ऑफ हुई अगर इस कैंप के साथ, तो आई थिंक अच्छे रिजल्ट जरूर हो सकते हैं। एग्जैक्टली मैं शुएब भाई की तरफ आता हूँ। शुएब भाई देखें, अगर हम बात करते कराची की, जहाँ उन्होंने कहा कि ऐसे चेंजेस उन्होंने किए कि कराची इस दफा शायद कोच कौन है? तगड़ी जरूर लग रही। मैं कोच पे आता हूँ, सबसे पहले जरा 2 मेजर खिलाड़ियों की बात करना चाहता हूँ। वो ये बात करना चाहता हूँ कि अगर हम डेविड वार्नर के हवाले से बात करते हैं, केन विलियमसन के हवाले से बात करते हैं, देयर इंक्लूजन बिग नेम्स ऑब्वियसली, मतलब अगर हम किसी भी जगह पे देखें तो डेविड वार्नर, केन विलियमसन, इट्स नॉट गोइंग टू गेट बेटर। आपको क्या लगता है कि ज्वाइनिंग कराची इट विल हेल्प देम? डेविड वार्नर एंड केन विलियमसन ज्वाइनिंग कराची किंग्स। ना मेरा नहीं ख्याल है डेविड वार्नर T20 खेलता है। जी 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 केन विलियमसन भी, हाँ जी, मैंने तो नहीं देखा उनको अच्छा खेलते हुए T20। अच्छा, केन विलियमसन वनडे भी बड़ा अच्छा खेलता है। नहीं कौन? देखिए केन विलियमसन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो सिंगल लेनर नहीं आता, स्पिनर्स नहीं खेलने आते उनको। ठीक है, दूसरा डेविड वार्नर है ना, उनको ना कट मारना आती, ना पुल है, ना उसका स्ट्राइक रेट अच्छा है। सो आई थिंक इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प दैट मच टू द कराची। but big names. Big names. I think that's what we're looking forward to. मान गए आप In Pakistan, आपकी I think that's what we're going to look यार ये forward तो to. एक बंदा पूरी टीम है ना यार। हाँ, ऐसे ही है। डेविड वार्नर एक पूरी टीम है ना, केन विलियमसन एक पूरा टीम है, एक पूरा कप्तान है, पूरी टीम है, उसके पीछे 15-20 साल का एक्सपीरियंस है, रन बॉल उसको खेलना आती है, ओपन वो कर सकता है, मिडिल ऑर्डर में वो गेम चलाता है विलियमसन। तो ऑब्वियसली आई थिंक इट्स अ ग्रेट बिड टू हैव दोस प्लेयर्स इन द टीम। एट द सेम टाइम I mean Karachi just have to just manage their management. You understand what I'm saying? That's all. And they just they're a good enough team, man. They're a good team. You know, over the period of times I've seen lots happening in their backyard. So तो मैंने कहा यार पहले तुम्हारी टीमें अच्छी होती है, बंदे ठीक रखा करो चलाने के लिए। So बाहर उन्होंने रख लिया, बेहतर है, चल रही है। अब बेहतर है रख लिया। अच्छा, जर्नी के ऊपर जरा स्पेसिफिक भी बात करते हैं। बाजिद भाई की तरफ बढ़ता हूँ। बाजिद भाई, कराची के बारे में जो परसेप्शन बना, आई थिंक वन ऑफ जो हम एक टाइटल उनके पास देखते हैं, ऐसा लगा नहीं कि कराची एक बहुत अच्छी वेल सॉर्टेड, वेल जेल्ड, वेल बैलेंस्ड टीम हमें नजर आई हो पाकिस्तान सुपर लीग के किसी भी सीजन में, अदर देन द सीजन दैट दे वॉन। हाँ बिल्कुल, इनकी बेसिकली बॉलिंग में काफ़ी प्रॉब्लम रहा है ऑल सीजन। अगर आप निकाल के देखें तो कराची से इसको स्टैंड आउट बॉलिंग यूनिट नहीं रहा, तो उस वजह से काफ़ी इन्होंने स्ट्रगल किया। और ऑब्वियसली इन यूएई जहाँ पे बॉल टर्न हो रहा था, ये एक्सपेक्टेड था कि कराची मतलब ज़्यादा अच्छा खेलेगा, लेकिन वहाँ पे भी इनके क्वेटा के स्पिनर्स ज़्यादा अच्छा कर रहे थे, इनके स्पिनर्स उस तरह शुरू के सीजन में नहीं कर सके। अब इस दफ़ा भी अगर आप इनका स्क्वाड देखें तो अरफात मिन्हास इन्होंने रखा है ऑलराउंडर, बट स्पिन क्वालिटी उस तरह से कराची के पास नहीं है। ठीक है, तो वो प्रॉब्लम इनको रहेगा। दूसरा जो शुएब भाई ने बात की है, आप अगर इनका अगेन अगर आप मैं गौर से ये स्क्वाड देखता हूँ तो टॉप हैवी है, 5-6 इनके पास ओपनर हैं। ओपनर सारे बेहतरीन है, ओपनर विंस है, साइफर्ट है, ये ओपनर्स मतलब पावरफुल ओपनर्स हैं जी। डेविड वार्नर, एडम मिलने, वार्नर ओपनर है, मतलब आपके पास हसन अली, जेम्स टिम विंस, साइफर्ट, ये लिटन दास भी ऊपर बैटिंग करते हैं, ये शान मसूद, ये सारे ओपनर्स हैं। तो टॉप हैवी आपके, आप मिडिल ऑर्डर में देखें कि एक खुशदिल है आपके पास, और मिडिल ऑर्डर में और आप देखें तो मोहम्मद नबी को यूज करना होगा, तो प्रॉब्लम वहाँ पे शुरू होती है। ऊपर से तो आपके पास ऐसे बैटर्स, इनमें से 6 के 6 आप खिला सकते हैं ओपनर जो आपने रखे हुए। मिल के आने से फ़र्क पड़ेगा, अब्बास अफरीदी के आने से फ़र्क पड़ेगा, बट वो इशू थोड़ा सा वो फ्लैश कर रहा है कि शायद ओपनर्स इन्होंने ज़्यादा रखे हुए, मिडिल ऑर्डर पे इतना कॉन्सेंट्रेट नहीं किया। जो इन्होंने ओपनर्स रखे हैं उनमें से ये 1-2 को मिडिल ऑर्डर में भी खिलाएंगे, तो वो बेस्ट पोजीशन उनकी नहीं है। इवन जेम्स विंस ने रखा है, शायद इसको मिडिल ऑर्डर में खिलाएं, बट जेम्स विंस T20 क्रिकेट में ओपन करता है। तो मेरा ख्याल है नंबर गेम्स के ऊपर हम जरूर बात करेंगे। एक सवाल करना चाहता हूँ ब्रेक पे जाने से पहले। सो बाकी अगर हम फ्रेंचाइजीज को देखते हैं, दे गोइंग विद आवर हमारे अपनी प्रोडक्ट्स, बट कराची किंग्स हैज ऑप्टेड डेविड वार्नर एज कीपर। देखिए उन्होंने काफ़ी कप्तान आजमाए हैं पाकिस्तान से, अगर देखा जाए तो उन्होंने इमाद भी रखा, बाबर को भी सबको मौका दिया। और तो अब आई गेस उनको ये लग रहा है कि अब हमें कप्तानी में कोई नया फ्लेवर चाहिए। शोएब भाई ने टच की है बात मैनेजमेंट की, वो भी एक ऑब्वियसली एस्पेक्ट ज़रूर है उनका,
लेकिन मेरे हिसाब से सिर्फ एक चीज़ अच्छी ज़रूर है, देखें हम लोगों के प्लेयर्स को बाहर लीग्स में खेलने का बहुत ज़्यादा मौका नहीं मिलता। अभी आप बिग बैश में ज़रूर खेलते हैं, तो किसी और फॉरेन कैप्टन के अंडर खेलना कोई इतनी बुरी बात नहीं है, आप कुछ सीखेंगे ही अच्छा। तो अगर एक फ्रेंचाइज में ऐसी चीज़ आ गई है, मैं इसको पॉजिटिव देखती हूँ, क्योंकि स्पेशली आप ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट, मैंने जितने भी चाहे लड़कियाँ हो लड़कों की टीम देखी हो, जो ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है वो एक बहुत डिफरेंट माइंडसेट है बाकी सारी टीमों से। तो उसकी अगर कप्तान आके यहाँ पे करता है तो बहुत सीखने का मौका ज़रूर होगा। पीएसएल में ट्रेंड ब्रेक होगा, क्योंकि मासवाए डैरन सैमी ओवरसीज कप्तान एचपीएल पीएसएल में चला ही नहीं है। ब्रेंडन मकलम आए थे, कुछ नहीं चला था। तो ये आप ठीक है, वार्नर को रखा है, देखना होगा होपफुली, क्योंकि कराची किंग्स इतना परफॉर्म नहीं करा, उन्होंने शिफ्ट किया है अपना प्रोसेस। तो देखना ये होगा कि आया कि ट्रेंड ब्रेक हो सकता है, लेकिन देखना ये होगा कि फॉरेन कप्तान एचपीएल पीएसएल में वो जो सारा पाकिस्तान में हो रहा है उसमें कितना बड़ा इनपुट देगा। अब मेरा ख्याल है ये डाइसी सिचुएशन है। आई थिंक कराची किंग्स को भी ये सोचना जरूर पड़ेगा। एक वक्फे की जानिब बढ़ना चाहता है, जब वापस आएंगे ऑब्वियसली लॉट मोर ऑन कोचिंग। मैं जरा शुएब भाई से बात करना चाहूँगा। शुएब भाई ने यहाँ पे जरा हल्का सा छेड़ा है, एक बड़ी लेगेसी है कराची किंग्स की अगर हम बात करते हैं कोचिंग स्टाफ के हवाले से, एंड द कोचेस दैट हैव एक्चुअली बीन टेस्टेड एंड ट्राइड बाय कराची किंग्स। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक। गेम ऑन है। Khawatinos, welcome back. Thank you so much for staying with us. And obviously, the level of excitement is peaking, and it's because of the fact that we can't keep calm because it's going to be PSL 10th edition. Opening ceremony taking place over in Rawalpindi. ब्रेक पे जाने से पहले हमने हल्की सी गुफ्तगू कराची किंग्स के हवाले से शुरू की थी। 5वें सीजन जीतने में वो कामयाब हुए थे 2020 में गालिबन, और उसके बाद लाहौर कलंदर्स को उन्होंने गालिबन हराया भी था। मैं जरा अब शुएब भाई की तरफ जाना चाहता हूँ। शुएब भाई ने कोचिंग के हवाले से बात की थी। शुएब भाई, कराची किंग्स स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो सबसे जो बड़े नाम अगर हमें कोचिंग में देखें, मिकी आर्थर, बोथा, वसीम अकरम टीम डायरेक्टर रहे, अभी भी बोपारा है उनके पास, शॉन टेड उनके बॉलिंग कोच है। आपको लगता है कि दे हैव टेकन राइट एडवांटेज ऑफ द कोचेस दैट हैव बीन गिवन टू ऑल ऑफ दोस प्लेयर्स? दो कोच और ट्राई करते ना तो टीम ठीक हो सकती है। सातिक तो ट्राई कर चुके हैं। इस तरह हमारी टीम ठीक हो जाती, 30 हो गए। The problem is it's just too many cooks in the kitchen, right? Okay. See, I exactly know their problems. So, but the thing is, कप्तानी के मसले उसको देना, इसको compensate करना. But I think you gotta run the team as per requirement. Okay. It's very as simple as that, right? So, इतनी देर में 10 साल में टीम में नहीं कॉपरेशन ही खड़ी हो जाती है, ठीक है ना? If you are struggling, there is something wrong with the management. I think this time around they are very serious about it. I think Warner, एक तो उसको इसलिए रखा कप्तान के वो पूरे मैच खेले, ठीक। दूसरी बात यह कि then he put his mindset. Thirdly, he'll make sure that he's going to ask the required performances which is needed for the team. And beside there is उनकी एक लॉन्ग हिस्ट्री है, एक कप्तान से दूसरे, दूसरे से तीसरे, इसकी ट्रांसफ़र, उसकी ट्रांसफ़र, उस तरह। यार यहाँ पे आप ना टीम चला रहे हैं ना, आप कोई वो तो नहीं कर रहे ना कि हर बंदे को हमने कॉम्पनसेट करना है। तो फाइनली कराची, आई थिंक सलमान अंडरस्टूड दैट, यू नो, आई नीड टू पुट माई फुट डाउन। आई थिंक this time around I think they're able to see a better performance and mature performances. ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ अगर हम एक और चीज़ भी यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, मैं ज़रा सना की तरफ जाना चाहता हूँ। सना, उसमें एक और बात यह है कि अगर हम राइटफुली देखते हैं, जैसे लाहौर की अगर हम बात करें, उन्होंने अपनी एक कोर डेवलप किया है, एक न्यूक्लियस क्रिएट किया है। हम शाहीन की बात करें, हम हारिस की बात करें, कराची को अगर हम लेके आते हैं पर्सपेक्टिव में, हम देखते हैं इमाद को उन्होंने रिटेन नहीं किया, बाबर को उन्होंने रिटेन नहीं किया, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो न्यूक्लियस डेवलप नहीं कर सके। और इसी के साथ जो कोर की मैं बात कर रहा हूँ, आपको लगता है कि कहीं सेट मेंटालिटी भी डैमेज करती है? प्लीज। देखिए, बड़े जबरदस्त सवाल कर रहा है, कैसे मतलब बॉस, हमारे पास भी स्ट्रेंथ आ गई है, बैकबोन तगड़ी कर लिया जी। प्लीज रेडी का नाम लेना है। अदनान मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका जी। एदा तो मैकेनिक। देखिए, बात शोएब भाई ने जहाँ से शुरू किया ना, जब आप इतने ज़्यादा कोचेस बदलते हैं, इतनी ज़्यादा चेंजेस लेके आते हैं, तो कोर डेवलप करना वैसे ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आप लाहौर कलंदर की बात करते हैं तो उनका वही कोच रह रहे हैं बड़े अरसे से, जिसकी वजह से वो कोर डेवलप होती है। तो अगर आपकी टीम के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि जिस भी टीम के अंदर थोड़ा सा ब्लेम गेम का एलिमेंट आएगा, वहाँ पर चेंजेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे ये प्रॉब्लम हुई है कि इनके अनफॉर्चुनेटली बहुत चेंजेस हुई हैं, जिसकी वजह से प्लेयर्स ने भी उस एनवायरनमेंट से कोशिश की है निकलने की। और अगर आप देखें कि जब वो निकले तो बहुत अच्छी अच्छी परफॉर्मेंसेस, इमाद को जो यूटिलाइज मेरे ख्याल से इस्लामाबाद ने किया है,
वो शायद खुद भी इमाद जब कप्तान थे उतनी यूटिलाइजेशन उनकी अपनी नहीं हुई थी। तो आई थिंक हॉर्सेस फॉर कोर्सेस को कैसे यूज़ करना है वो इस्लामाबाद ने खैर बहुत ही अच्छा किया, बट कराची की इसी बात से एग्री करती हूँ कि डेविड वार्नर को कप्तान रखने में ही एक नज़र आ रहा है सीरियसनेस। जब आपको इस तरह का बंदा आ जाए ना, नो नॉनसेंस टाइप, वो होपफुली इनसे वो परफॉर्मेंसेस निकलवा लेगा, और फिर जब इतना स्ट्रॉन्ग बंदा को आप कप्तान बना दें तो जनरली बाहर की इंटरफेरेंस कम हो जाती है। और आई थिंक वो रिक्वायरमेंट है सबसे ज़्यादा कराची किंग्स के लिए कि एक डायरेक्शन में आपकी टीम एक पेज पे चले। अच्छा, और जहाँ पे एक अगर आप direction- पूरी सारी टीमों का देखें ना, तो मोस्ट सक्सेसफुल टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड है, वो कप्तान काफ़ी देर से अब रिटेन्ड है। और उसके बाद अगर आप देखें अगली सक्सेसफुल टीम कौन है, लाहौर कलंदर्स रिसेंटली, उनका कप्तान काफ़ी देर से रिटेन्ड है। अगर आप उससे पीछे जाएं, डैरन सैमी काफ़ी देर उन्होंने कप्तानी की, बल्कि वो डायरेक्टर भी रहे और कोच भी रहे, तो वो सक्सेसफुल टीम में लीडरशिप जो था वो सॉर्टेड थी। तो इवन जब इस्लामाबाद यूनाइटेड शुरू में जीता तो लीडरशिप सॉर्टेड थी, मिसबा उनका कप्तान था, तो वो लीडरशिप फ्रॉम ऑन टॉप वो ही ट्रिकल डाउन करता है, स्पेशली फ्रेंचाइज क्रिकेट में। जी। तो जिन टीमें में ये रोटेशन पॉलिसी ना, हर साल कप्तान चेंज होता है, वो स्ट्रगल करती हैं। सरफराज हालांकि उसको बहुत देर रिटेन किया, शायद ज़्यादा देर रिटेन कर लिया, बट वो भी जब उनकी स्ट्रेंथ पे यूएई में खेल रहे थे तो क्वेटा हारती नहीं थी, बड़ी मुश्किल से वो हारती थी। तो वो ऊपर से स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे ख्याल कराची पिछले साल जो कप्तान था वो इस साल भी है उनकी टीम में, लेकिन कप्तान नहीं। जी, कप्तान नहीं है, बिल्कुल। ये आपने जो रोटेशनल पॉलिसी की बात की, इसके साथ एक और एडिशन करना चाहता हूँ। वो ये है कि अगर हम मोस्ट सक्सेसफुल टीम्स की बात करें, आप लाहौर की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, टू सम एक्सटेंट पेशावर की भी बात करें, तो उनके अंदर जो उनका इमर्जिंग टैलेंट की पिक्स है वो बड़ी ताबड़तोड़ होती है, मतलब वो कंट्रीब्यूट भी करते हैं। कराची में अनफॉर्चुनेटली नज़र नहीं आता ऐसा कोई भी ना। आपको नज़र आता है कोई यंग लड़का या जो स्टैंड आउट करता हो? आपने देखा है कराची में इस तरह का कल्चर? नहीं, इस दफ़ा इन्होंने जो लड़का जो सना का फेवरेट रखा है, अरफात मिनास, वो क्वालिटी है उसमें, वो डिफरेंस क्रिएट कर सकता है। कराची ने इस दफ़ा बेहतर थोड़ा सा ऐसे किया कि इन्होंने फास्ट बॉलिंग में भी अपना मिलन को रखा है जो काफ़ी तेज़ करता है, अब्बास अफरीदी जो कि फॉर्म में है। तो न्यूक्लियस ऑफ द टीम जो डेवलप करना होता है, हाँ हसन अली भी रखा है, लेकिन न्यूक्लियस ऑफ द टीम जो डेवलप करना होता है वो इनको शायद इस दफ़ा ज़्यादा सोच विचार इन्होंने किया है। शायद देखा है कि हमारा जो बॉलिंग से हम काफ़ी फॉल्टर कर रहे हैं, क्योंकि नॉर्मली जो इनके मैचेस नेशनल स्टेडियम कराची में जो है वहाँ पे बहुत ज़्यादा रन्स नहीं होते बनिस्बत के। अब देखना लाहौर और इस्लामाबाद में पिंडी में रन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। कराची में आपको ज़रूरत उन बॉलर्स की होती है जो विकेटें ले सकें, डिफेंड कर सकें। तो अगर आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ नहीं है ऑन लो स्कोरिंग पिचेस तो प्रॉब्लम हो जाता है। जी एग्जैक्टली शेख भाई, अब इसी की तरह कंटिन्यू करते हैं। कराची बहुत बड़ी टीम है, ऐसा नहीं है कि छोटी टीम हो, मतलब सबसे ज़्यादा प्राइसी भी है। अगर हम कोचेस के हवाले से भी बात कर चुके हैं, आपको नहीं लगता कि उनको शायद इस तरह की कोई टैलेंट प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस कराने चाहिए थे? या अगर हम प्लेयर डेवलपमेंट की बात करते हैं, इस तरह का काम करना चाहिए था? आपको लगता है कि कराची कर लेता, शायद वो जो कोर और न्यूक्लियस की बात करें शायद आज बिल्ट हो जाता? यार बहुत सारी टीमों के डिफरेंट थॉट प्रोसेस हैं। एक तो टूर्नामेंट खेलते हुए गायब हो जाती है, वो जैसे एग्जिस्ट ही नहीं करती थी असल में। वो इस्लामाबाद यूनाइटेड है, वो आए खेले गायब हो जाते हैं, अगले साल मिलेंगे, है ना? कैसी आ गया? सो उनका एक थॉट प्रोसेस फर्क है। बट आई थिंक जिसने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया ना इस पाकिस्तान क्रिकेट में, आप माने ना माने, और आतिफ राना को अगर आप और समीन को क्रेडिट ना दें तो ज़्यादती होगी, और आकिब को क्रेडिट ना दें तो ज़्यादती होगी। कि लास्ट 10 सालों में जितने पैसे इन्होंने खर्च किए और एफर्ट्स और एनर्जी इन्होंने खर्च की जी, वो किसी और टीम में नहीं। ठीक है, ठीक है। कराची का आप जो प्रोसेस है ना वो बिट डिफरेंट है। दे वांट टू विन एंड दे वांट टू एंजॉय एंड सेलिब्रेट एवरी नाइट। बट फर्स्ट विन ना यार, कल्चर ही अलग है। बट फर्स्ट विन ना। लेकिन कलंदर्स तो करते ही नहीं सेलिब्रेट। हाँ अच्छा, बात सुने। लेकिन कराची को ये क्रेडिट जरूर जाता है। अगर आप कोई भी लीग देखते हैं ना तो सबसे पहले आपका जाता है बड़े नाम कौन से आए हैं। तो जो 2 बड़े नाम इस साल अगर आप ओवरऑल देखें, 2 बड़े नाम जो पिक किए हैं वो कराची ने ही किए हैं। हैवीवेट, हाँ। तो चाहे वो परफॉर्म करें ना करें, लेकिन पीएसएल की, मतलब बाहर से भी कोई देख रहा है, कोई आप भी फॉलो कर रहे हैं, तो पीएसएल की वर्थ वो बिग नेम से, तो वो स्टार ड्रिवन टीम का मैनेजमेंट है, वो लेके आते हैं, जिससे ठीक है टीम, लेकिन एचबीएल पीएसएल को ओवरऑल फायदा जरूर होता है। लेकिन दूसरी बात है ना कि देखे ना, ये सस्ते में काम कर जाते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड। ठीक है,
नोट करना है ना। इस बंदे बंदे आप उनका exclusive content दे रहे हैं। बंदे बंदे ले आते हैं सस्ते में, परफॉर्मेंस बड़ी तगड़ी कर जाते हैं। ये गो फॉर द बिग ब्रांड्स एंड स्टार ड्रिवन करना टीम है, और दूसरा उनको शौक भी है ना, ये भी हमारे पास। इसको कहते हैं smart move। बट एक्चुअली आई थिंक द स्मार्टेस्ट टीम हैज बीन सो फार, जिन्होंने मेक श्योर किया कि 10 साल हम हार के 2 जीतेंगे, लाहौर कलंदर ने किया। लाहौर कलंदर ने एक्चुअली बच्चे वही पिक किए जो उनको 2 साल बाद चाहिए थे या 3 साल बाद चाहिए थे। वो बिल्कुल वो 3 साल 4 साल 5 साल पहले पिक किए, 5 साल बाद वो बिल्कुल तैयार खड़े हुए थे 5 साल खेलने के लिए। तो आई थिंक देयर मैनेजमेंट बीन वेरी स्मार्ट। बट अल्लाह ना करे कि 10 साल जिस तरह लाहौर के अंदर टाइम लगा उधर पाकिस्तान टीम में ला देंगे। लाहौर के अंदर के हमारे से ऑब्वियसली अभी बात नहीं है, जरूर वापस आएंगे। अगर उन्होंने वो बच्चे तैयार किए तो राशिद खान जैसा एक बच्चा क्यों नहीं तैयार कर सके, मेरा ख्याल है, जिसकी वजह से शायद उनकी डिमाइस या डाउनफॉल जरूर नजर आता है। जरा वाजिद भाई की तरफ वापस बढ़ता हूँ। एक तो वाजिद भाई कनेक्ट करूंगा जो हमने परसों के प्रोग्राम में बात की थी, जिसमें आपने बोला कि टैलेंट हंट और ये प्लेयर डेवलपमेंट फ्रेंचाइजों का काम नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, कराची के क्या प्रोस्पेक्ट्स लगते हैं पीएसएल के 10वें सीजन में? नहीं, इस दफ़ा जो कराची, मतलब अगर कराची इन बेसिक है कि कराची इन कराची अच्छा परफॉर्म करे, इनके मैचेस कराची में हैं, तो अगर वहाँ पे ये परफॉर्म, सिमिलरली मुल्तान ने अपनी टीम इन मुल्तान बहुत स्ट्रॉन्ग की हुई है, कराची को वो करना पड़ेगा। कराची इन कराची जीतेगा तो उनका पीएसएल खुलता है। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी, इस दफ़ा जो टीम्स हैं काफ़ी क्लोज है। मतलब आप ज़ाहिर है हर टीम का आप वीकनेस देखते हो, स्ट्रेंथ देखते हो, बट T20 में कई दफ़ा वीकनेस जो है वो छुप जाती है। अगर जो इन्होंने बैटिंग यूनिट जो स्ट्रक्चर किया हुआ है उसमें से 1-2 बंदा भी चले तो ये मैच पूरा निकाल के चले जाते हैं। और स्पेशली इन कराची बिकॉज आउट ऑफ द, मतलब इसको निकाल के पिंडी और लाहौर को निकाल के उस ग्राउंड पे उस तरह से उतने तेज़ रन्स नहीं होते। मुल्तान में भी उस तरह से जितने तेज़ रन्स अब लाहौर और इस्लामाबाद में हो रहे हैं उस तरह से नहीं होते। तो कराची के चांस तो बहुत हैं। लाहौर कलंदर्स की डेवलपमेंट की बात की, लेकिन लाहौर कलंदर्स जो आपने पॉइंट आउट किया वो बहुत बड़ा इशू था। राशिद खान की वजह से ही वो जीतते हैं, और जब लास्ट सीज़न एक्सपोज इसलिए हुआ क्योंकि राशिद खान नहीं था। लेकिन इस दफ़ा इन्होंने बांग्लादेश का वो लेग स्पिनर है जो इन्होंने रखा है कि शायद वो डिलीवर करे। राशिद खान तो नंबर 1 बॉलर है। फिर इन्होंने रखा है अब आसिफ अफरीदी लेफ्ट आर्म स्पिनर जो बहुत खोचल बॉलर है। तो शायद वो प्रॉब्लम इन्होंने एड्रेस करने की कोशिश की है। बिल्कुल तो कोशिश की। और चूंकि आपने लाहौर की बात की, मैं जरा आप लाहौर की तरफ आता हूं क्योंकि आज लाहौर का मैच भी है मेरा ख्याल है, और जो डिफेंडिंग चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड उन्हीं के साथ है। सना की तरफ बढ़ना चाहता हूँ। सना, लाहौर के साथ एक आयरनी है, और वो आयरनी ये है कि या तो वो फर्श पे होते हैं या वो अर्श पे होते हैं, उनका कोई सेंटर स्टेज नहीं है। मतलब अगर हम शुरू से शुरू करते हैं तो बॉटम पे, उसके बाद बीच में चैंपियन बनते हैं और फिर बॉटम पे चले जाते हैं। और इसी लाहौर कलंदर। अच्छा, इसमें एक और बात, आतिफ राना साहब ने इसी स्टूडियो में बैठ के मुझे बोला जब वो चैंपियन बने, उन्होंने कहा हम एक प्रोसेस से चलते हैं जिसकी वजह से 6 सीजन हमें लग गए जीतने में। ओ भाई किथे उन प्रोसेस, पिछले 3 साल हो गए तो की कर रहे हो जी? एक कलंदर नाम है उनका, आप पहले तो ये समझेंगे उनकी थॉट प्रोसेस बाकियों से डिफरेंट होगी। देखिए, ऑब्वियसली जैसे पहले भी बात हुई है कि हर टीम का अपना एक थॉट प्रोसेस होता है, कोर डेवलप हुई है, सारा कुछ है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो आपका विजन है या जो आपने ब्रांड ऑफ क्रिकेट डिफाइन किया खेलने के लिए, उसको जब आप डिफाइन कर रहे होते हैं या विजन बना रहे होते हैं, वहाँ पर सोच बड़ी ज़रूरी है। अगर शुरू में हम देखें तो बहुत सी चेंजेस इन्होंने ओपनर्स बहुत से बदले, कप्तान भी बीच में बदलते रहे, लेकिन ब्रांड ऑफ क्रिकेट इनका बहुत डिफाइंड नहीं था। प्रोसेस बेशक डिफाइंड होगा, पर ब्रांड ऑफ क्रिकेट इनका पिछले 3-4 साल में नज़र आया थोड़ा सा कि अब डिफाइन होना शुरू हो गया। और राशिद खान की बात की, बड़े नामों पर डिपेंड ज़रूर करते थे, बॉलिंग हैवी टीम रही। अगर जितने भी मेजॉरिटी सीजन उठा लें, सबसे बेहतरीन बॉलिंग अगर होती थी तो इनके पास नज़र आती थी लाहौर कलंदर की। इनकी बैटिंग में इन्होंने स्ट्रगल करते हुए नज़र आए, जहाँ पर हमने देखा बहुत बड़े बड़े कोलैप्सेस नज़र आए ओवर द सीजन्स। पर पिछली सीज़न में और इस सीज़न में जब राशिद खान नहीं है, अब इनकी बॉलिंग उसको कैसे करेगी, और साथ साथ ऑलराउंडर्स की यूटिलिटी। आज मैंने पिछले भी प्रोग्राम में ये बात की थी, सिकंदर रजा जैसे ऑलराउंडर इनके पास मौजूद हैं, डेविड वीसा जैसे ऑलराउंडर मौजूद है, लेकिन पिछले सीजन में उनको यूटिलाइज नहीं किया गया। सिकंदर को तो हार्डली बैटिंग में मेरे ख्याल से 8वें नंबर पे भेज रहे हैं, 7वें नंबर पे भेज रहे हैं। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो जिस तरह ये अब खिलवाएंगे अपनी इस टीम को, टीम इनके पास भी बहुत अच्छी, जैसे बात करेंगे क्लोज टीम्स हैं, बट इसको
अब ये फॉर्मेशन कैसे बनाएंगे उस पर डिपेंड। बड़े बड़े प्लेयर्स हाउस किए इन्होंने, मतलब ब्रेंडन मैकलम, एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, लेकिन इसी एडिशन के साथ जरा शेब भाई की तरफ भी जाता हूं। एक जो इनका, इन्होंने कहा कि अब वो अपनी एक टोन सेट कर लिया, उन्होंने अपनी एक फिलॉसफी सेट कर लिया। अब जो लाहौर कलंदर की फिलॉसफी लगती है, एक तो लगती ये है कि यार जो भी प्लेयर हमने देना है ना टीम को, वो हमने ही देना है सबसे पहले, और फिर जो हमारी टीम का प्लेयर है वो ही पाकिस्तान की टीम में खेले भी। ये फिलॉसफी ठीक है? खेले भी हैं, नहीं खेले तो हैं, लेकिन क्या ये फिलॉसफी ठीक है एज ए फ्रेंचाइज? फ्रेंचाइज मॉडल तो ये नहीं है। नहीं, but it's put it in a nice way. I think philanthropy work भी है. I mean, if you say कि अगर उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट की खिदमत की है तो इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए. और अगर मैं ये कहूं Honestly, नहीं, if अगर you ask me, genuinely ask me, क्योंकि एक तो मैं भी इनके हिस्सा रहा हूँ एक प्रोग्राम का, ठीक है, ठीक है ना, और मैंने फर्स्ट हैंड मैंने खुद देखा है, और शाहीन को मैंने खुद देखा था उस वक्त. आई एम टॉकिंग अबाउट 2016, 15, 16, 17, 18 की बात मैं बता रहा हूँ आपको. तो दो ट्रायल्स पे, एक ट्रायल्स पे तो मैं खुद भी गया हूँ. बड़ी कोशिश करते हैं, और प्लस उनका मोटिव भी ये है इस सारे ट्रायल्स का यार कि हम पाकिस्तान को भी टैलेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, एज वेल एज हम साथ जीतेंगे भी. बट द थिंग इज द प्रोसेस इज वेरी लेंथी व्हेन इट कम्स टू विनिंग गेम्स एंड क्रिएटिंग द कॉम्बिनेशन. उनके कॉम्बिनेशन बन गए थे. आई थिंक शाहीन वाज अ फैबुलस कैप्टन. You understand what I'm saying? He was a fabulous captain, and और वो अच्छी कप्तानी कर रहा था, उसको शौक भी था. एक तो होता नहीं, एक टाइम जोन होता है यार बंदे शौक का. होना और कप्तानी कर पाना तो अलग चीज है ना बॉस. जीता नहीं. नहीं, लाहौर कलंदर की बात तो ठीक है, लाहौर कलंदर तक ठीक है, लेकिन फिर कप्तान बन जाना, आप T20 स्क्वाड का कप्तान बनाए 2 मैचेस के लिए, फिर वापसी आप कहीं आप बैठ जाए. नहीं, आप बात तो कहीं और लेके जा रहे हैं ना. मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि एक टाइम होता है ना कि प्लेयर का जब वो बिल्कुल फॉर्म में होता है, बाजीद अपनी फॉर्म में 2002 में उसी टाइम में उसको कप्तान बना दो, उसी जोन में, उसी ग्रूव में. नहीं, ग्रूव का लफ्ज़ नहीं यूज़ करना मैंने. अच्छा, वो गाना याद था. ग्रूव में ही वो निकल जाता. आई थिंक ही वाज मोस्ट इंटरेस्टेड कैरेक्टर व्हेन ही वाज अ कैप्टन एज अ शाहीन अफरीदी. ठीक है, You know, back then, I think when he started winning the trophies, right? So I think he was looked apart as a bowler, he looked apart as a captain. I think he was enjoying it. And free hand था, और लाहौर कलंदर में trust me, it's all free hand. और बड़ी मुश्किल से लाहौर कलंदर किसी कप्तान पे सेटल भी हुए हैं. मैंने जो सर सवाल पूछा था ना इसके क्या? ऊपर, सोहेल अख्तर को भी उन्होंने कप्तान बनाया था, बट लेकिन दूसरा पर्सपेक्टिव ये है, फर्ज करें कि मैं नाम नहीं लेता हूँ किसी का, कि मैं लाहौर कलंदर के किसी ऐसे इंसान से मिलता हूँ जो कि बड़ा स्टेक होल्डर है लाहौर कलंदर में, और वो आके बड़े फख्र से ये कहते हैं कि सारे खिलाड़ी तो हमारे ही पाकिस्तान टीम में खेलते हैं. ये नोशन कैसा है बाजी भाई? देखिए, सारे तो मतलब जो ड्राफ्ट होता है उसमें आपको प्लेयर्स रिलीज करने होते हैं, तो वो दूसरे फ्रेंचाइज में जा रहे हैं, वो भी तो पाकिस्तान खेलते ही है ना. ठीक है, वो क्लेम करते हैं, उनको है कि जी हम डेवलप करेंगे प्लेयर्स. ये नोशन तो आप जो मर्जी कह सकते हो, बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि इवन शाहीन शाह अफरीदी का फर्स्ट क्लास क्रिकेट डेब्यू देख लें, उसने कोई 10 के 11 के कितने आउट कर गया था, तो एकदम वो शॉर्ट टू फेम. तो आप ये कह देना कि हमने प्लेयर निकाला है, ये थोड़ी सी मतलब हर कोई क्लेम करता है, हर कोई क्लेम करता है कि जी हमने शाहीन ने player नहीं क्लेम निकाला. किया प्रेशर में, बाय द वे उसने हारिस का नाम जरूर लिया, उसने अपना नहीं कहा कि मैं भी यहीं से आया हूं. हारिस का हम मानते हैं, हारिस का हम मानते हैं, ठीक है जी, एक आधा प्लेयर आप मानते हैं, बट जो आके मतलब जो आके बाहर का भी प्लेयर खेलता है ना, वो आके खेलता है. हैरी ब्रुक खेला, उन्होंने कहा जी हमने हैरी ब्रुक दे दिया. तो ये तो थोड़ा स्ट्रेच है. लेकिन है कलंदर्स तो कर सकते हैं यार, करना तो ये क्या टेंशन. कलंदर को कोई बंदा फिर दोषी भी तो नहीं ठहरा सकता ना. कलंदर है. मैं एक छोटे से वक्फे की तरफ जाना चाहता हूँ, जब वक्फे से वापस आएंगे, ऑब्वियसली आज हम ओपनिंग सेरेमनी के हवाले से पहले गुफ्तगू कर चुके हैं. मैच है इस्लामाबाद यूनाइटेड वर्सेस लाहौर कलंदर्स. जरा दोनों टीमों को देखते हैं कि कौन लग रहा है तगड़ा, कौन लग रहा है आज का मैच जो है वो लेके जाएगा. आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, लॉट ऑन द अदर साइड, विल सी यू देयर, गेम ऑन है. Alrighty, welcome back. Thank you so much for staying tuned. Excitement certainly is speaking. But अभी हम जब ब्रेक पे गए तो सना जो है वो बाजिद भाई से कोई सवाल पूछना चाहती थी. मैं पहले सना को मौका देना चाहता हूँ, उसके बाद मजीद लाहौर कलंदर के हवाले से बात करेंगे प्लीज. मैं सवाल ये पूछना चाह रही हूँ कि अब नेक्स्ट किस चीज़ के ऐड में हम देखें, कौन सी गाड़ी के ऐड में देखेंगे, क्योंकि अभी यहाँ से प्रोग्राम खत्म होगा नहीं और इन्होंने मैच पे पहुंच जाना है, वहाँ पे कपड़े भी बदल के, पिच रिपोर्ट, टॉस, हेलीकॉप्टर. गाड़ी का ऐड तो आपने किया था पोर्श का. हमने तो कभी आज तक नहीं मिला. किया था. नहीं किया, पोर्श का नहीं किया.
स्क्वाश करने गया, लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि वो सवारी कौन सी है जिसमें बैठ के ही जाए? नहीं, इनके पास तेज सवारी है, इनके माशाल्लाह उनका खटोला है इनके पास। पीटीवी का डब्बा होगा जिस पे स्टिकर लगा होगा, ठक करके नहीं, हमारा डब्बा जो है ना वो आलमी डब्बा है। वही ना पहुंच जाएगा ना वो, उसको हमारा डब्बा सब पे भारी है, लेकिन आप वापस आते जरा लाहौर कलंदर्स की जानिब। जी भाई बात आपकी ठीक है, जरा एसी आज तक डबल निमोनिया ना हो जाए। हाँ भाई, हमने आगे काम नहीं इस उम्र करना में फिर मतलब भी मार यार, नहीं होता, hard डबल हो रहा है, निमोनिया इतने होता है। सख्त आदमी है, एसी की ठंड आपको क्या कह सकती है? अच्छा, आप वापस इधर हेलमेट भी रखवा लो। जरा लाहौर कलंदर्स की जानिब वापस आते हैं। मैं जरा What's your favorite team? चलो क्या कल क्या आज मतलब जो जीतेगी टीम क्यों, तुम्हारे क्या ख्याल है? उधर ही आने लगे बहुत। बता ना, तुम उधर ही तुम बताओ, तुम बताओ। मैं 8 says बताऊं, what? मुझे इस्लामाबाद यूनाइटेड लगता है, उनको होम ग्राउंड है, होम कंडीशन का फायदा लेना चाहिए, हाई स्कोरिंग है, लेकिन एंड में बात करेंगे अगर आप मौका दे तो 10 मिनट है इधर Go on. क्रूशियल गुफ्तगू Go on, करना चाहता हूँ। बस भाई अगर हम आपकी तरफ आए, एक तो लाहौर कलंदर के जो हम बात करते हैं जब ड्राफ्ट में ये बैठते हैं तो ये बड़े नोटोरियस हैं, मतलब बैड पीक्स जो है ऐसा लगता है कि शायद शुरू के सीजन में हमने देखा कि इनका खासा भी रहा है। नॉट जस्ट दैट, इनके अंदर जो एक पॉजिटिव अगर हम देखते हैं तो कामरान गुलाम, अब्दुल्ला शफीक, जिनको नहीं देखा जाता था कि शायद T20 के प्लेयर्स हैं, दे गॉट द मैक्सिमम आउट ऑफ देम। तो मैं अगर टीम की कॉम्पोजिशन के ऊपर भी आपसे बात करना चाहता हूँ, प्लीज गो एंड। देखिए एक तरफ अब डेटा वर्सेस लाहौर कलंदर डेटा वेटा में नहीं मानता। ये सलमान अली मिर्ज़ा ने अभी जो नेशनल T20 था उसमें अच्छी परफॉर्मेंस दी, लेफ्ट आर्म पेसर हैं, लेकिन जो इनको गैप पिछली दफ़ा था, रिशाद हुसैन ये बांग्लादेश के लेग स्पिनर हैं, ये और आसिफ अफरीदी और सिकंदर रज़ा बीच में, ये गैप पिछली दफ़ा बहुत वाज़े नज़र आया था। लेकिन इनकी जो ज़ाहिर है आप फास्ट बॉलिंग को देखेंगे, हारिस शाहीन और ज़मान खान इंजरी से वापस आ रहे हैं, फ़खर ज़मान ऑल्सो इंजरी से वापस आ रहे हैं, तो कितनी जल्दी वो टूर्नामेंट में पीक करते हैं वो भी देखना पड़ेगा। शाहीन शाह अफरीदी ज़ाहिर है ये जब PSL आता है तो इनकी, इवन हारिस रऊफ फॉर दैट मैटर, थोड़ा सा इनका परफॉर्मेंस इन्हांस होती है। शुरू के मैचेस में आई थिंक दीज टू हैव टू लीड फ्रॉम द फ्रंट, बिकॉज बाकी जो आपके जो टॉप प्लेयर्स हैं जैसे फ़खर ज़मान पे बहुत डिपेंडेंट है, वो इवन अब्दुल्ला शफीक का आपने नाम लिया, वो भी कोई इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है। तो इस वक्त कमिंग इनटू द टूर्नामेंट ये प्लेयर्स मतलब इनकी प्रिपरेशन जो है टॉप क्वालिटी नहीं है उस तरह, तो आपको फिर कप्तान और आपका जो टॉप फास्ट बॉलर है हारिस रऊफ, उनको बहुत ज़्यादा जो है लीड फ्रॉम द फ्रंट करें और ज़्यादा प्रेशर उनको एब्जॉर्ब करना पड़ेगा। ज़मान खान का भी मुझे खबर यही है कि वो भी इंजरी के बाद आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही खबर भी आपकी दुरुस्त है। मैं भाई बैलेंस साइड है यार, आई थिंक व्हेन इट कम्स टू बॉलिंग, स्पिनर पूरे हैं, फास्ट बॉलर पूरे हैं, तजर्बा बड़ा है, शौक से खेलते हैं। फॉरेन प्लेयर्स के ऊपर ही आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। इसमें एक तो एडिशन ऑब्वियसली डैरिल मिचेल, ऐसा लगता है कि फेटिश है उनका, कोई पाकिस्तान के खिलाफ बहुत ही स्कोर करते हैं। उसके बाद खुशहाल परेरा, सिकंदर रजा, हाउ डू यू सी दीज प्लेयर्स, यू नो फॉरेन प्लेयर्स को कैसे देखते हैं लाहौर कलंदर्स में? टॉम करन भी है बीच में। जी, टॉम करन भी है, सैम बिलिंग भी है। सैम बिलिंग भी जी, सो हाउ डू यू सी देम कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स लाहौर कलंदर्स? आई थिंक यार इस दफा जो सबसे ज्यादा पोटेंशियल किसी का नजर आएगा ना, उसके अंदर रजा का नजर आएगा आपको, क्योंकि उसने ओवर लास्ट ईयर 2 ना उसने प्रूव करके दिखाया ही इज अ वर्दी इवन बीइंग अ कैप्टन ऑफ दिस टीम बाय द वे, इफ नॉट दिस ईयर तो प्रॉब्ली नेक्स्ट ईयर। मैं तुम्हें इशारा कर रहा हूँ, ठीक है, और वो तुम्हें करके देगा इस दफा, और वो तुम्हारे इस टीम के लिए आई थिंक इज अ ग्रेट गाय, ही लव्स क्रिकेट, ही एंजॉयज his teammates, he's a very honest captain when it comes to as a cricketer, he's a very 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 good asset. मुझे लगता है यार, I think they're a very good side. I think they're up against one of the tough side, which is इस्लामाबाद यूनाइटेड के फर्स्ट हर्डल ये क्रॉस करते हैं। लेट्स से कलंदर हमेशा अच्छा स्टार्ट नहीं लेते, लेट्स पुट इट दिस वे, अगर वो अच्छा स्टार्ट में जाते हैं फर्स्ट 3 मैचेस में, they'll be they're actually contender for a trophy this year again. फॉर ट्रॉफी। अभी शुएब भाई जो आपने बॉलिंग के हवाले से बात की कि आपको इनकी बॉलिंग भी पूरी लगती है, लाहौर के अंदर जो एक चीज़ हमें नजर आती है वाज़े तौर पे, वो ये नजर में आती है कि वो इस मिथ को बस्ट करते हैं कि सिर्फ T20 में बैटर्स जितवाते हैं। अब लाहौर कलंदर का खासा जो बॉलिंग के हवाले से रहा, आपको लगता है वो कितना इंपैक्टफुल होगा उनके लिए फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ देयर बॉलर्स? आई थिंक यार जितने उनके पास एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस बहुत है। आई मीन अगर सिकंदर रजा से क्या बात करेंगे आप T20 की, उसको वो कप्तान को भी पता है यूटिलाइजेशन ऑफ द बॉलर कब क्या जरूरत होती है। हारिस का आपको सबको पता है, शाहीन का आपको सब पता है, फिर एक आपका दूसरा है जमान। हाँ जमान, देखें ना आप, मुझे तो ये समझ नहीं है T20 से ड्रॉप भी किया पाकिस्तान नेशनल टीम से, वो बड़ा तगड़ा फास्ट बॉलर है और ना उसका स्लो रन बात चलता, ना उसका यॉर्कर बात चलता है, और
और स्लिंगी एक्शन है और बड़ा तगड़ा क्रिकेटर है। हालांकि जो मैच उसने मेरे ख्याल दुबई में जो जिताए हुए थे, 1-2 मैच जिताए हुए, या 1-2 यहाँ पे लाहौर में जो उसने 3 रन या 4 रन सेव किए हुए हैं, बिल्कुल। वो बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। आई होप ही स्टेज फिट। आई थिंक दिस टीम इज टू लुक आउट फॉर, एंड एट द सेम टाइम इनको रिदम मिल जाए, इनको मोमेंटम मिल जाए, ये चल पड़ेंगे। एग्जैक्टली। क्योंकि ये पिकअप बड़ा लेट करते हैं लाहौर के अंदर, ये लेट पिकअप करते हैं, जो करते हुए जाते हैं, फिर जीत जाते हैं। एग्जैक्टली। अगर इफ दे गेट टू विन टुमारो टुडे, सो आई थिंक इट्स गोना बी अ ग्रेट स्टार्ट फॉर देम। एग्जैक्टली। अब जहाँ पे आपने पेसर्स की बात की, जब भी इनका धमाल शुरू होता है तो फिर ये नहीं रुकते। और वो कब शुरू होता है? ये तो लेट हम शुरू नहीं बता होता है ना, सकते ना, ये लेट नहीं शुरू बता होता सकते है। हैं। मैं जरा Stoppers। सना की तरफ भी बढ़ना चाहता हूँ। सना, पेसर्स के हवाले से तो शुएब भाई ने बड़ा कंक्लूसिवली बता दिया। अब मैं जरा स्पिन डिपार्टमेंट की बात करते हैं कि 7 से 15वां ओवर एक खासा रहा है जिसपे हम स्पिनर यूटिलाइजेशन करते हैं। राशिद खान की हम पहले बात कर भी चुके हैं, बाजी भाई ने भी बात की। आपको क्या लगता है कि इनके पास क्या ऐसा ऑल्टरनेट अवेलेबल है? क्योंकि जब तक राशिद खान मिडिल ओवर्स में इनको विकेट्स लेके देते रहे, लाहौर कलंदर्स हमें अर्श पर नजर आया। अनफॉर्चुनेटली राशिद खान गए, लाहौर कलंदर्स वापस फर्श पर। देखिए, राशिद खान को आप दुनिया की किसी टीम में भी रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे तो नाकाम होंगे। जिस तरह के वो उनका लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट इतना आसानी से आपको नहीं मिल सकता। लेकिन जिस तरह वाजिद भाई ने भी पहले जिक्र किया, रिशद हुसैन को लेकर आए हैं, वो एक अच्छे लेग स्पिनर है बांग्लादेश के, वो थोड़ा सा एक वेरिएशन लाएंगे इस अटैक में। आसिफ अफरीदी बहुत एक्सपीरियंस्ड लेफ्ट आर्म स्पिनर हैं। मोमिन कमर जो है वो भी एक लेफ्ट आर्म स्पिनर है। उसके अलावा आपके पास सिकंदर रजा मौजूद है, तो अब एटलीस्ट इनके पास स्पिन बॉलिंग ऑप्शंस हैं। लास्ट सीजन में वो चीज़ बिल्कुल मिसिंग थी, इनके ज़्यादा एक फ्लैट किस्म की बॉलिंग नज़र आ रही थी कि बस पेस ही पेस है, और स्पिनर्स में उतनी वेरिएशन आपको नज़र नहीं आ रही, और साथ सिकंदर रजा को यूटिलाइजेशन भी नहीं की। तो ये भी ज़रूरी है कि अब आपने रख तो लिए हैं वो बॉलर्स, आपके पास लेग स्पिनर भी है, 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर भी है, एक ऑफ स्पिनर भी है, तो आपने बेसिस कवर किए हैं। अब ज़रूरी है कि उनकी यूटिलाइजेशन आप कैसे करते हैं, और कप्तानी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। कप्तानी बिल्कुल एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा, और साथ ही साथ जहाँ हम इतने सारे फैक्टर्स को डिस्कस करें, मेरे ख्याल आज के कॉन्टेस्ट की बात करें अगर, तो एक मुझे पुराना किस्सा याद आ रहा है। बाजी भी आपको भी याद होगा, आपका भी अब 10वां साल है और यहाँ से आप हमारे उड़न कटोले में बैठ के भी जाएंगे। शादाब ने टॉस पर कहा था और ये कहा था कि शायद लाहौर जो वाले जो है वो डेटा पे बिलीव नहीं करते, तो क्या लाहौर वाले डेटा पे बिलीव करते या नहीं करते? क्या है, डेटा का मुकाबला है कलंदर से, जो बिल्कुल डेटा को बिलीव नहीं करते, तो वो इंस्टिंक्ट पे खेलते हैं। और यूनाइटेड जो है वो सारा एनालिसिस पूरा डेटा निकाल के वो खेलते हैं। तो मुकाबला इसीलिए अच्छा होता है, मुकाबला इसीलिए तो वो जो फास्ट बॉलिंग पे जो उनका रुझान है वो मुकाबला अच्छा है। जिस मतलब जब ये जीते हैं तो वो जो आप जो क्वालिटी ऑफ द अटैक देखते थे विद राशिद खान, तो वो तो दुनिया में ऐसा अटैक नहीं बनता था T20 क्रिकेट का जो उस वक्त लाहौर कलंदर्स का बन रहा था। तो वो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ थी। ज़ाहिर है राशिद खान के जाने से उनको प्रॉब्लम हुई। इस्लामाबाद यूनाइटेड को आप अगर देखें तो उनका तरीक़ाकार आपको पता ही, उन्होंने किस तरह बैटिंग करनी है, और उन्होंने बैटिंग अपनी मतलब बैक करनी है, 9-10 तक बैटिंग खिलानी है। अगर थोड़ा सा स्मार्टली अगर कलंदर्स उन्हें स्मार्टली खेले तो आप अगर उनके इस्लामाबाद यूनाइटेड के आप स्पिनर्स देखें तो उनमें ऐसा स्पिनर नहीं है कि जो विकेट टेकिंग स्पिनर है। शादाब उस किस्म की फॉर्म में नहीं है। इमाद वसीम यस नए बॉल से करेगा, उसके बाद मिडिल ओवर्स में वो बॉलर्स नहीं है जो आपको विकेट लेके दें। तो आप बीच में उनको अटैक कर सकते हैं ज़रूर, लेकिन उसके लिए आपके पास वो फ़खर जमान या ये लेफ्ट हैंडर का बहुत ज़रूरी है बीच में। और ऑल्सो जैसे सिकंदर रजा का मेंशन किया, बीच में मिडिल ऑर्डर में भी थोड़ा सा आपको स्मार्टली अगर इस्लामाबाद यूनाइटेड की बॉलिंग को आप खेलें ना तो आप मैच में रहते हैं। बैटिंग आपको पता ही है कि वो आपको आगे अटैक करते हैं, तो वो ये भी हो सकता है कि एक दिन इस्लामाबाद यूनाइटेड 110 पे आउट हो जाए, बट उनकी जो सीलिंग है वो बहुत ज़्यादा है। एग्जैक्टली। मैं तो शुएब भाई की तरफ भी जाता हूँ। शुएब भाई थोड़ा ही टाइम रह गया कंटेस्ट में, अगर हम सबसे पहले पिंडी आप सबसे ज़्यादा बेहतर जाते हैं कि कैसा स्टेडियम हाई स्कोरिंग होगा ऑब्वियसली, दूसरी तरफ हमें मनरो नज़र आते हैं, आजम खान नज़र आते हैं, एक बैटिंग पावर हाउस नज़र आता है। लाहौर की तरफ आते हैं तो ऐसा लगता है कि इससे अच्छा पेस अटैक और शायद किसी का होगा ही नहीं। हाउ डू यू सी टुडेस कॉन्टेस्ट? आई थिंक इवन स्टीवन टीमें लगती हैं अब तो, मेरे ख्याल में इतना कोई डिफरेंस रह नहीं गया। पहले कहते थे कोयटा इस्लामाबाद, तो यार थोड़ी सी कराची या लाहौर से बेहतर टीमें नहीं हैं, या मुल्तान जब वापस आया। आई थिंक इट्स इवन स्टीवन गेम। आई थिंक Islamabad has all the chances because they have the experience, they have the captain, and Shadab is very shrewd when he comes to captaincy. We need to understand the situations, और उनको पता है exactly किस तरह इनको ट्रिगर करना है लाहौर वालों को, क्योंकि उसके सारे दोस्त भी हैं। वो पता है कहाँ से छेड़ के इनको खत्म कर सकते हैं, समझे, तंग कर सकते हैं। सो आई थिंक along with the management, अज्जू भी टीम में ना, मैनेजमेंट में नहीं, अज्जू नहीं है ना,
ओ अज्जू तो खैर पाकिस्तान टीम में अज्जू शुक्र है पूरा टीम छोड़ शुक्र दी। कहाँ है सर? शुक्र जी अज्जू तो तकरीबन 6 टीमों का कोच था अज्जू मैं मजाक कर रहा हूँ यार। अजी भाई मैं नहीं कह रहा, ये शिव भाई कह रहे हैं। नहीं फैक्चुअल बात मजाक में करती है। नहीं, आकिब जावेद को भी तो मिस करेंगे ना वो इस दफा। हाँ तो वेलकम साइन या बुरा साइन? बड़ा कुछ होने वाला है विद इन नेक्स्ट मंथ और 2 ना। डैरन गॉफ को भी तो मिस करेंगे। बहुत सारे लोगों को मिस करेंगे। नहीं, आज खैर, आई एम गोना ऑप्ट फॉर लॉर्ड कलंदर बस सिंपल लाहौर कलंदर, बस खत्म बात। सना, इस्लामाबाद यूनाइटेड। इस्लामाबाद यूनाइटेड। आप तो वैसे ये लाहौर का अभी- नाम ना ही ले किसी का नाम। नहीं हाँ पीटीवी के साथ रहना है कि अब आप या पीसीबी के साथ, या मसला- आपसे सवाल है ये कि आप मसला है पीसीबी के कि- साथ रहेंगे या पीटीवी के साथ रहेंगे? पीटीवी के एम्बेसडर के साथ रहना है या पीटीवी के साथ अब ये रहना है? ये बता दो। नहीं नहीं, देखिए हम उनके कंटेंट पार्टनर हैं, हम उनके क्रिकेट पार्टनर नहीं है। अच्छा। हम उनका कंटेंट देखना, अगर उनका कंटेंट देखना है, और शादाब की भी आपने बात की कि अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो उनका जो पेज है सोशल मीडिया का, उसमें बस सबसे social ऊपर ये media वीडियो के है, बाद- आजम खान से लेग स्पिन सीख रहे हैं। जाके देखिए लाहौर यार, कलंदर। गवाही के मैं आपको बता रहा हूँ जी। लाहौर कलंदर। लाहौर कलंदर, सांबा यूनाइटेड, लाहौर कलंदर, इस्लामाबाद यूनाइटेड, मेरा ख्याल है। But ladies and gentlemen, obviously from here onwards, the excitement is going to go further beyond. I think sky is the limit from here onwards as well. 10 साल पूरे हो रहे हैं पाकिस्तान सुपर लीग को, 10वां एडिशन उसका आगाज होने जा रहा है. Everybody is excited. We cannot keep calm, and I do believe that I think from here onwards there are great things which are going to take place for Pakistan cricket. We will be seeing, witnessing, houseful for all the stakeholders, law enforcement agencies, Pakistan Cricket Board, Pakistan Super League administration, everybody who's played a part, may it be major or minor. Thank you so much for giving us Pakistan Super League. Game on and look after yourselves. Allah Hafiz.